12,000 से ऊपर, मतलब अभी तक में 12,800, लगभग 13,000 तक वैकेंसी आ चुकी है। हेलो दोस्तों, जय माता दी। बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत खुशी की ये न्यूज़ है। और न्यूज़ ये है कि इस बार करीब करीब एसएससी सीजीएल में 15,000 से ऊपर वैकेंसियाँ आने वाली हैं। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, 15,000 के अराउंड आसपास 14 से 15,000 वैकेंसी रहनी ही रहनी है। होता क्या था, मैं आपको एसएससी का पैटर्न बताता हूँ। एक साल ज़्यादा वैकेंसी आती थी और एक साल कम वैकेंसी आती थी। जैसे पिछली बार 18,000 वैकेंसी आई थी, 17 से 18,000 वैकेंसी आई थी 2024 में। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार 7 से 8,000 वैकेंसी आएगी, इससे ज़्यादा वैकेंसियाँ नहीं आएंगी। लेकिन जैसे ही मुंबई जोन हो गया, कोलकाता जोन हो गया, जो गोवा में हो गए, भुवनेश्वर हो गया, अपना इधर अपना जो है क्या बोलते हैं, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, तो ये जो जोन वाइज जोन वैकेंसियाँ डिवाइड होती हैं, ये जोन वाइज जोन में जो वैकेंसियाँ डिवाइड होती हैं, ये सारी की सारी वैकेंसियाँ धीरे 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 अपने अपने डिपार्टमेंट से निकलना चालू हो गई हैं। और अभी तक 12,000 से ऊपर वैकेंसियाँ डिकोड कर ली गई हैं। यानी जहाँ पर पद खाली हैं वो सारे के सारे 11 से 12,000 वैकेंसी अभी तक डिकोड कर ली गई हैं। यानी कहने का सीधा से मतलब ये है, अभी तो डेट भी नहीं आई, अभी तो फॉर्म भी नहीं अप्लाई हुए, तब तक ये करीब करीब 15,000 के आसपास जाने की पूरी संभावना है। अब हमें क्या करना है, अपनी तैयारी को बूस्ट करना है और अपनी तैयारी को उस लेवल तक पहुंचाना है कि हम 2024 में जो चूक गए हैं, आपको पता है कि मैं 0.29 नंबर से रह गया, बिट्टी 0.5 नंबर से रह गई। तो अब इस जो हमसे भूल हुई है, अब इसको नहीं दोहराना है। अब इस बारे में बिट्टी की क्या विचार है, बिट्टी क्या सोचती है, डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि भैया ने बताया कि 12,000 से ऊपर, मतलब अभी तक में 12,800, मतलब लगभग 13,000 तक वैकेंसी आ चुकी है, मतलब देखने को मिल रही है। पर अब इसमें क्या है कि जो गलतियां हमसे हो चुकी हैं, जो हमने 2023 में की, CHSL में की, CGL में की, वो गलतियां हमें नहीं दोहरानी है। मैं अपनी गलती बताऊं तो मैं क्या करती थी, मॉक टेस्ट देती थी, लेकिन बस उसमें देख लिया कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है। ये मेरे लिए मैटर करता था कि मैंने इतना अटेम्प्ट किया, मेरे इतने मार्क्स है। बाकी उसको एनालाइज करती ही नहीं थी, मतलब मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते थे। अच्छा। अगर उसको एनालाइज नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी गलतियां हमसे कहाँ पे हो रही हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि जिस भी टॉपिक पे आप वीक हैं, जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, और रीजनिंग तो लगभग सबकी अच्छी होती है। तो बाकी ये 3 सब्जेक्ट जिस भी पॉइंट पे आप लैग कर रहे हैं, आपको उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार अपना बेस्ट दे सके। तो अब वैकेंसीज, जैसे कि आप जानते हैं, अच्छी वैकेंसीज आ रही हैं, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी भी करना है। बिल्कुल, हाँ। तो केवल यही, जैसा इन्होंने बताया कि जो भी आपने गलतियां की हैं, जो भी आपके द्वारा थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है और थोड़ी बहुत मिस्टेक से आप रह गए हो, तो वो अब इस अटेम्प्ट में नहीं करना है और कंटिन्यूसली लगातार मेहनत करना है। आप ये मत सोचिए कि अब तो डेट बढ़ गई है, अब तो जो कैलेंडर है वो डिले हो गया है, पेपर डिले होगा। पता ही नहीं चलता 4-5 महीने कब निकल जाते हैं। जब आप तैयारी में पूरी तरीके से फोकस्ड रहते हो ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि टाइम कैसे निकल गया। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि टाइम बहुत ज़्यादा है, तुरंत ये टाइम निकल जाएगा और आपको कंपटीशन में बनने के लिए हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ाई करेंगे। जय माता दी।